सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बदलो बिहार न्याय यात्रा की आज शुरुआत की। इससे पूर्व नवादा के कृष्णानगर वो पहुंचे, जहां पिछले महीने 80 परिवारों के घरों को आग लगा दी गई थी। सामंतियों ने 35 घर जलाकर राख कर दिया था। दीपांकर भट्टाचार्य ने इन लोगों से जानकारी लेने के बाद नवादा समाहरणालय में स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद ये न्याय यात्रा की शुरुआत हुई। ये न्याय यात्रा 26 अक्टूबर को पटना पहुंचेगी। 27 अक्टूबर को मिलर हाई स्कूल के मैदान में बिहार बदलो कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरे बिहार से सीपीआई एमएल के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस मौके पर दीपांकर भट्टाचार्य ने वहां मौजूद लोगों को सरकार की नाकामियों को बताते हुए कहा कि ये सरकार सामंतियों की सरकार हो गई है। महादलित और दलितों की सुरक्षा की बात करने वाली ये सरकार आज दलितों के खिलाफ जुल्म कर रही है। आइए दीपांकर भट्टाचार्य ने जो कहा सुनते हैं। मूर्ति पर माल्यार्पण करके हम लोग यात्रा शुरू करने वाले हैं। बदलो बिहार न्याय यात्रा नवादा से शुरू कर रहे हैं और 11 दिन लगातार चलते हुए 26 तारीख को हम लोग पटना पहुंचेंगे। 26 अक्टूबर माले के संस्थापक नेता, हमारे पूरे बिहार के सामाजिक बदलाव के महानायक कांग्रेस राम नरेश राम, उनकी बरसी है और उस मौके पर हम लोग उस दिन पटना पहुंच करके इस यात्रा का समापन करेंगे। 27 तारीख को मिलर स्कूल मैदान में एक बहुत बड़ा बदलो बिहार न्याय सम्मेलन होगा। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों से ये अपील होगी कि जिस तरह से आज इस यात्रा में शामिल आप हो रहे हैं, तो 27 तारीख को भी आप लोग जरूर बड़ी संख्या में पटना पहुंचे और इस न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाएं। कल हम लोग कृष्णानगर गए थे और वहां जाकर के हमने देखा, जो लोगों से बात हुई ग्रामीणों से, 1966 से करीब 60 साल से वहां 80 घर के लोग बसे हुए हैं 15 एकड़ की जमीन पर। पिछले साल भी उनके ऊपर हमला हुआ और इस साल फिर 18 दिसंबर के दिन वहां इस तरह से हमला हुआ, किसी तरह जान बचा करके लोग वहां से भागे, लेकिन उनके घर जला दिए गए। उनके तमाम जो घर की चीजें हैं सब बर्बाद हुई। तो आप समझ सकते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है कि भाई क्या हो गया बिहार में। क्या हो गया कि बिहार में जहां नीतीश जी हैं और कहते हैं कि सुशासन की सरकार चल रही है, न्याय के साथ विकास हो रहा है, महादलितों का सम्मान और सुरक्षा की बात करते हैं, और उस बिहार में नवादा में 80 घर के ऊपर हमले होते हैं, 25-34 घर जला दिए जाते हैं और लोग यहाँ बेदखल हो रहे हैं अपनी जमीन पर। तो हमने देखा कि ये सवाल एक तरफ से देख लीजिए तो ये दलितों का ऊपर बहुत बड़ा उत्पीड़न है, और हमारे साथियों ने बताया कि ये कोई अलग थलग घटना नहीं है, तो एक घटना नहीं है। इसी यहाँ पप्पू माझी की अभी हत्या हुई इसी नवादा में। आप चले जाइए गया में, वहाँ किसी के हाथ काट लिया जा रहा है। आप चले जाइए सिवान में, वहाँ एक दलित शिक्षक नोश रखने के आरोप में उसको अपराध माना गया और उनकी हत्या कर दी गई। तो पूरे बिहार में, जिस समय पश्चिम बंगाल में आरजी करके डॉक्टर, महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के सवाल पर पूरी दुनिया में, देश में हल्ला हो रहा था, बिल्कुल उसी समय हमारे मुजफ्फरपुर में बिहार की एक दलित बेटी, उसके साथ भी बलात्कार, उसकी हत्या कर दी गई। तो क्या हो रहा है ये बिहार में? ये लगातार हत्या, हिंसा, बलात्कार, गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर ये हमले क्यों हो रहे हैं? दूसरा हमने देखा कि जो सवाल हमने लोगों से पूछा कि मामला है क्या, तो लोगों ने कहा कि वे हमको जमीन से बेदखल कर देना चाहते हैं। हमने देखा कि नीतीश जी पूरे बिहार में अभी भूमि सर्वे उन्होंने शुरू कर दिया। भूमि सर्वे कह रहे हैं कि अगले साल 2025 के 25 जुलाई तक हमें ये सर्वे पूरा करना है। तो सर्वे करके आप पाना क्या चाहते हैं? इस पूरे बिहार में वर्षों से गरीब जहां बसे हुए हैं, भूमि सुधार लागू नहीं हुआ। भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट आई, नीतीश जी ने झंडे रस्ते में डाल दिया।
अगर थोड़ा बहुत भी लोगों के पास अपनी झोपड़ी डालने के लिए जमीन है, वो लाल झंडे के आंदोलन के बदौलत, जमीन के लोगों की लड़ाई के बदौलत लोगों ने लिया है। और उस जमीन पर वर्षों से लोग कह रहे कि भाई हम जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है, उस जमीन का कागज हमें चाहिए, और वो जमीन का कागज नहीं है। कृष्णानगर के लोगों ने बताया कि हमें इस जमीन को विवादित कह करके न सिर्फ हमें बेदखल करने की कोशिश हो रही है, बल्कि गरीबों का तमाम हक अधिकार से हमें वंचित कर दिया गया। उस पूरे इलाके में न आंगनबाड़ी है, न वहाँ कोई अधिकार लोगों का है। हर मामले में कह दिया जाता है कि आपकी जमीन का विवाद है। नीतीश जी कहते हैं कि भूमि सर्वे से पूरा भूमि विवाद हम खत्म कर देंगे बिहार में। और हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार के करोड़ों करोड़ जो गरीब हैं, अभी 94 लाख तो नीतीश जी की अपनी गिनती से उन्होंने कहा कि महागरीब परिवार है, और वो ऊपर से अगर 10,000 के नीचे वालों को देखिए तो करीब करीब पूरे बिहार में 60% लोग हैं। ये ज्यादातर लोग भूमिहीन हैं। तो भूमिहीन लोगों के ऊपर तलवार लटक रही है। भूमि सर्वे ये भूमि सर्वे नहीं है, ये भूमि सर्वे गरीबों को जमीन से उजाड़ने के लिए, बेदखल करने के लिए उनके लिए धमकी है कि आपको जमीन से बेदखल करेंगे। और इसीलिए इस यात्रा में सबसे पहले हमने कहा कि जब तक बिहार के गरीबों को अपनी जमीन का पर्चा नहीं मिलेगा, तब तक नीतीश कुमार बिहार में किसी तरह के कोई भूमि सर्वे इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधी बात। दूसरा बड़ा सवाल जो हमारे साथियों ने कहा, जिसको लेकर के पिछले 2 महीने से सबको वादा निभाओ आंदोलन चल रहा है। हमारी कोई अलग से बात नहीं। नीतीश जी की सरकार है, उस सरकार ने सर्वे किया, उस सर्वे में पता चला कि बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार है जो 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा रहते हैं महीने में। नीतीश जी बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा में घोषणा करते हैं कि तमाम परिवारों को हम 2-2 लाख आर्थिक मदद करेंगे। और अभी जब हमने पूछा, सरकार से किसी पत्रकार ने पूछा कि नीतीश जी 9 महीने तो हो गए, आपने कहा था अभी तक कितने लोगों को मदद मिली? कहते हैं कि 2 लाख लोगों का आवेदन मिला है और 2 लाख में 40,000 लोगों को थोड़ा पहली किस्त हमने दे दिया। अब समझ लीजिए, 94 लाख और 9 महीने में कह रहे हैं कि 2 लाख का आवेदन मिला, 2 लाख में 40,000 को हम 1 किस्त उनको अभी तक किए हैं। तो पूरे बिहार के गरीबों को ये 2 लाख रुपए कितने सालों में मिलेंगे? क्या 200-300 साल लगेंगे इसमें? तो हमारा सीधा कहना है कि नीतीश जी ये जुमलेबाजी छोड़िए। जो आपने कहा है, जो आपके पास आंकड़े हैं बिहार में 94 लाख, आपको पता है बिहार के गरीब कौन है। तो बिहार के गरीब को गरीबी का उनका आय प्रमाण पत्र के लिए लोग चाहते हैं, उनको 1 लाख का आय प्रमाण पत्र मिलता है। गरीब को गरीबी का प्रमाण पत्र तक नहीं मिल रहा है। इसलिए आप लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया है, हर को वादा निभाओ, अब धीरे धीरे आय प्रमाण पत्र बनने लगे हैं। लेकिन आय प्रमाण पत्र का सिर्फ सवाल नहीं है, वो जो 2 लाख रुपए नीतीश जी ने कहा है विधानसभा के अंदर, मुख्यमंत्री के वचन है, वो वचन आपको निभाना होगा। इसलिए हमने कहा कि हर को वादा निभाओ, वो वादा खिलाफी हमें मंजूर नहीं है। अगर आपने वादा किया है बिहार के 94 लाख परिवारों से कि 2-2 लाख की हम मदद करेंगे, आपको करना होगा। इस सवाल को लेकर हम चल रहे हैं। और साथियों ने बताया बिजली के सवाल पर, ये जो स्मार्ट मीटर है, भाई तेजस्वी ने कहा कि स्मार्ट मीटर है। लोग कह रहे हैं कि जहां भी ये स्मार्ट मीटर लगा है, जो पहले 1 महीने का बिल आता था, अब तो 10 दिन में 15 दिन में वो बिल आ जा रहा है, 2 हफ्ते में बिल आ जा रहा है। तो लोगों को एक तरफ अब कह रहे हैं कि बिहार सबसे गरीब प्रदेश है, 6,000 से कम आमदनी पर लोग किसी तरह जिंदा रहते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम कंपनी वालों को सब्सिडी दे रहे हैं ताकि बिजली की बिल कम हो। कंपनी को आप सब्सिडी दे रहे हैं, वो आप और कंपनी के बीच का सवाल है। लेकिन गरीबों के पास जो बिल आ रहा है, इसका जवाब कौन देगा? और इसीलिए हम लोगों का यह कहना है कि स्मार्ट मीटर पर रोक लगाए, और बिहार में, दिल्ली में अगर 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, पंजाब में अगर वहां के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, तो बिहार के गरीबों को क्यों नहीं? बिहार के गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दो, बिहार के किसानों के लिए मुफ्त बिजली का इंतजाम करो। ये हमारे पूरी यात्रा की मांग है। इन मांगों को लेकर के हम लोग चलेंगे। अभी आपको पता है, लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश जी फिर मोदी जी के साथ मिल गए। दिल्ली में मोदी जी को बहुमत नहीं है,
लेकिन मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बने, क्योंकि पीछे से नीतीश जी के समर्थन है। दोनों मिलकर कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आपको बताया जाता है कि डबल इंजन की सरकार होने से डबल रफ्तार से बिहार आगे बढ़ेगा, लेकिन हो क्या रहा है, डबल इंजन का डबल हमला बिहार के ऊपर होगा। डबल इंजन के साथ, उसके सहारे बिहार के साथ डबल धोखा हो रहा है। तभी बिहार में जातीय जनगणना हुई। जातीय जनगणना के बाद विधानसभा में सब लोगों ने मिलकर तय किया कि बिहार में 65% आरक्षण होगा। बातें होती है महादलितों की, अति पिछड़ों की, तो 65% आरक्षण होगा। ऊपर से अगर 10% ईडब्ल्यूएस को आप जोड़ दें तो 75%। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, तो वो कहेंगे कि भाई हाई कोर्ट ने रोक लगा दी तो सरकार क्या कर सकती है? ऐसी बात नहीं है, सरकार बिल्कुल कर सकती है। सरकार क्या कर सकती है? अगर डबल इंजन की सरकार है तो हमारे भारत में 69% आरक्षण तमिलनाडु में है। कैसे है? वहाँ कोर्ट क्यों नहीं कहता है? वहाँ इसलिए कोर्ट कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि तमिलनाडु का जो आरक्षण का मसला है वो संविधान, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया है, उस संविधान के 9वीं अनुसूची में किसी चीज को अगर डाला जाए तो उसके ऊपर कोर्ट की दखलंदाजी नहीं चलती। तो हम लोगों ने कहा कि धोखा मत दीजिए बिहार के गरीबों के साथ। आप दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, नीतीश जी भी कर रहे हैं, दोनों जगह आपकी सरकार है, पटना में भी है और दिल्ली में भी है। तो आपको सीधा सा एक काम करना चाहिए कि ये जो बिहार का आरक्षण है इसको संसद में पारित करके उसको 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, तो बिहार के गरीबों को आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन नहीं हो रहा है। यहाँ मांझी जी भी है, चिराग पासवान भी है, नीतीश जी भी है, मोदी जी भी है। कहने के लिए सब लोग कहेंगे कि हम दलितों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, आरक्षण के पक्ष में, लेकिन बिहार के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। और इसीलिए हम ये कहने के लिए आए हैं कि बिहार के लिए नीतीश जी के भी आप कहा करते थे कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो बिहार का विशेष मामला क्या है? बिहार का 1 नंबर का विशेष मामला है कि बिहार गरीब है। बिहार के लोगों को गरीब बना के रखा गया है। तो गरीब को पैकेज चाहिए, गरीबी उन्मूलन के लिए। अभी विशेष पैकेज के नाम पर क्या हुआ कि बिहार में हवाई अड्डा बना, बिहार में बड़े बड़े कुछ एक्सप्रेस वे बनेंगे और गरीब बेदखल होंगे। वो हवाई अड्डे से, एक्सप्रेस वे से गरीबी नहीं मिटने वाली, पलायन नहीं रुकने वाला, रोजगार नहीं मिलने वाला। और इसीलिए हमने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो और बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज, ताकि रोजगार की गारंटी हो सके, ताकि बिहार से गरीबी मिट सके। इस दिशा में हम लोगों को बढ़ना है। इन सवालों को लेकर के हम लोगों की यात्रा शुरू हो रही है। बदलो बिहार न्याय यात्रा। बिहार को बदलना है, बिहार को न्याय चाहिए। बाबा साहब ने जो संविधान दिया था उस संविधान में हिंदुस्तान के सभी नागरिकों से ये वादा किया गया था कि इसमें कोई धार्मिक भेदभाव नहीं होगा, किसी जाति का भेदभाव नहीं होगा। आपकी भाषा कुछ भी हो, आपकी बोली कुछ भी हो, आपका धर्म कुछ भी हो, आप कुछ भी खाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान का संविधान ये गारंटी करेगा कि भारत के तमाम नागरिकों को बराबरी का हक मिलेगा। सबके लिए बराबरी, सबके लिए न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये बाबा साहब के संविधान के पहले पन्ने पर, उसके पूरे प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है। आज वो संविधान हमारे देश में खतरे में है। लगातार उस पर हमला हो रहा है, गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है, गरीबों के घर चल रहे हैं, दलितों पर हमले हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और ऐसे ही दौर में हम देख रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़खुले नेता वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू खतरे में है, पूरा बिहार खतरे में है, बिहार के गरीब खतरे में है। और आप इसके अंदर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके पूरे बिहार में माहौल खराब करना चाहते हैं। तो बिहार में अगर हमें विकास चाहिए, बिहार में अगर हमें न्याय चाहिए, बिहार में अगर हमें रोजगार चाहिए, तो सबसे पहले हमको तय कर लेना होगा कि बिहार में रोजगार के लिए, न्याय के लिए, विकास के लिए हमें इस बात की गारंटी करनी होगी कि गरीब को बांटने की कोई भी साजिश हो धर्म के नाम पर, इस साजिश को हम चकनाचूर करेंगे, ये साजिश को हम चलने नहीं देंगे। गरीब गरीब है, गरीब एक है। पूरे बिहार के नौजवान एक है जो रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। बिहार की बहनें एक जगह पर है जो अपने सम्मान के लिए, रोजगार के लिए लड़ रही हैं। इसमें जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, इसमें जो लोग नफरत
की खेती करेंगे, इस पर जो लोग आग लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों को बिल्कुल 1 इंच भी जमीन इनके लिए नहीं छोड़ना है बिहार के अंदर। और इसीलिए बिहार को बिगाड़ने, माहौल खराब करने, बर्बाद करने की कोई कोशिश हो तो निश्चित तौर पर वो हमारे सबके लिए, ऐसे लोग जो बात करेंगे ये हमारे लिए खतरे की बात कर रहे हैं। और इसीलिए साथियों आपसे अपील करेंगे कि जो न्याय यात्रा बदलो बिहार, बिहार को बदलना है। बिहार को बदले बगैर हमें न्याय नहीं मिलेगा। जो आज का बिहार है, काफी हद तक हम लोगों ने लड़ करके जो एक समय का पूरा सामंती धाक, सामंती दबदबा, काफी हद तक उसको हम लोगों ने रोका। बिहार के गरीबों को वोट डालने का हक मिला। आप देख लीजिए इसी नवादा में हमारे सुरेंद्र बाबू के समय से किस तरह से यहाँ जमीन के लिए आप लोग लड़े, और लड़ते हुए गरीबों का मान सम्मान सब लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने उसको हासिल किया। आज फिर एक बार हमें पीछे धकेल देने की कोशिश हो रही है, ये साजिश हो रही है। हमें आगे बढ़ना है, बिहार को आगे बढ़ना है, बदलाव के रास्ते पर आगे बढ़ना है, न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ना है, लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ना है, सभी लोगों के मान सम्मान के रास्ते पर आगे बढ़ना है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उनके हाथ में जो संविधान आप देखते हैं, वो संविधान आज हमारे देश में खतरे में है। अगर गरीब खतरे में है, गरीब की झोपड़ी अगर जल रही है, तो वहाँ कोई न्याय नहीं है। और इसीलिए बिहार में हमें कहने के लिए आए हैं, बिहार सबसे पहले गरीबों का प्रदेश है, बिहार आंदोलनों का प्रदेश है। अभी यहाँ रास्ते में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर भी माल्यार्पण करेंगे। 74 आंदोलन का प्रदेश है। जब जब अन्याय हुआ है, जब जब जुल्म बढ़ा है, हमेशा आजादी के लिए, सम्मान के लिए, अधिकार के लिए लोग लड़े हैं और हम लड़ना जानते हैं। और कोई अगर ये कह दे कि बिना लड़े मिल जाएगा तो समझ लीजिए कि झूठ बोल रहा है, वो आपको गुमराह कर रहा है। बिना लड़े कुछ नहीं मिलता। और लड़ने के लिए एकता चाहिए गरीबों की, लड़ने के लिए संगठन चाहिए गरीबों के पास। और इसीलिए भाकपा माले ये जो लाल झंडा लेकर के आप लोग निकले हैं, ये लाल झंडा पूरे बिहार के गरीबों के हाथ में, पूरे बिहार के नौजवानों के हाथ में, बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले बिहार के नौजवान सबके हाथ में हम इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं बिहार को बदलने के लिए। नवादा वासियों से हम सबसे पहले इस मामले पर, इस मौके पर आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आपने, आपके इस इलाके से आपका समर्थन लेकर के, आपका आशीर्वाद लेकर के ये यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है। कृष्णनगर के जो गरीब हैं, कल उन लोगों ने बात की, हमने कहा कि जो आपकी पीड़ा है तो पूरे बिहार की पीड़ा है। उनकी पीड़ा, उनकी आवाज, उनके न्याय का गुहार, उसी को सुन करके, उसको लेकर के हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। तो सभी साथियों से हमारी अपील होगी कि यात्रा में साथ दें। और ये यात्रा जब पटना पहुंचे 27 तारीख को आप सभी साथी पूरे क्या पटना आइए, हम लोग मिल करके न्याय का महासम्मेलन से और भी योजना बनाएंगे। और जो आंदोलन शुरू हुआ है, हक की वादा निभाओ, जो हमारी मांगे हैं बिल्कुल जायज मांगे हैं, सीधी मांगे हैं, और वो मांगे सरकार से हमें निश्चित तौर पर हासिल करनी है, हम लोग करेंगे गरीबों की एकता और संघर्ष के बल पर। इसी के साथ मैं आप तमाम साथियों को पार्टी की केंद्रीय कमेटी की ओर से आपका इंतजार अभिवादन करता हूँ। और इस नारे के साथ हम लोग खत्म करेंगे। जय भीम, लाल सलाम, जय भीम, लाल सलाम, नए भारत के वास्ते, नए भारत के वास्ते। चलिए हम लोग अभी यहाँ से शुरू करेंगे और आप सभी साथी साथ चलेंगे और जहाँ तक हो हम लोग ये यात्रा चलती रहेगी। ये यात्रा पूरी तरह से पैदल यात्रा है, कहीं बीच में हम लोग कोई गाड़ी से नहीं चलने वाले हैं। 200-250 किलोमीटर की दूरी यहाँ से पटना तक की है, वो दूरी हम लोग पैदल चल के तय करेंगे। 11 दिन का समय है हमारे पास और हर रोज हम लोग चलते रहेंगे। आपकी ताकत लेकर के, आपकी ऊर्जा लेकर के यात्रा अभी शुरू हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, सरकारी वादा के अनुसार तमाम गरीबों को 2 लाख रुपए बाद इसकी आवाज पूरी और पक्का मकान की गारंटी करना होगा। सरकारी वादा के अनुसार तमाम गरीबों को 2 लाख रुपए बाद इसकी आवाज पूरी और पक्का मकान की। ये कोशिश कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। इससे हमें हौसला मिलता है। आपका शुक्रिया।